Welcome to another episode of the DV show. आज का एपिसोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है. आजकल AQI का बहुत डिस्कशन चल रहा है, स्पेशली अक्रॉस इंडिया, राइट? मोस्ट ऑफ द मेजर मेट्रोपॉलिटन cities, if you think about all the tier 1 cities, Mumbai, Delhi, Calcutta, probably Bangalore is the one exception, जहाँ पे पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है, एंड स्पेसिफिकली एयर क्वालिटी पोल्यूशन का. तो उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे थे कि वी ट्राई नॉट टू गेट इनटू पॉलिटिकल एंगल्स, लेकिन ये जो कल्चरल जो एंगल है, राइट, कि क्यों ऐसा है कि इट्स अ प्रॉब्लम दैट इंडिया इज नॉट एबल टू टैकल. ये कुछ नया प्रॉब्लम तो है नहीं. पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन हैज बीन अराउंड फॉर एटलीस्ट द लास्ट 2 decades. और ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड में इट्स द फर्स्ट कंट्री दैट्स डीलिंग विद इट, राइट? आई मीन, आई रिमेंबर मैं कॉलेज में था तब people used to talk about, oh, Chinese cities are completely polluted because of all the growth and development, or they have completely turned that around in the last 20 years, right? तो वो लोग ने quickly solution निकाला था. तो उस हिसाब से what are your thoughts? I mean, as far as कि क्या है इंडियन कल्चर में स्पेसिफिकली कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, या मे बी जितने इंटेंसिटी से होना चाहिए, राइट, और जितना डीप होना चाहिए वो नहीं हो. हाँ, मेरे लिए भी एक बड़ा इंट्रोस्पेक्शन का विषय रहा है और मैं भी सोचता रहता हूँ कि भाई क्यों है, और इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए एज अ सोसाइटी ये प्रायोरिटी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. हो सकता है उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं नहीं जाना चाहता कि बैकग्राउंड क्या है उसका और क्यों नहीं, बट बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है. एंड और वो टिपिकल जो रीजन हर चीज का होता है, राइट? हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा है, देयर इज हाँ, पॉवर्टी, पीपल आर नॉट गोइंग टू वोट, थिंक अबाउट हाँ. दिस बिफोर पुटिंग फूड ऑन द टेबल, वो सब तो है. और कहीं एक लेवल के बाद ना उस मुद्दों पे आपको निराशा सी हो जाती है. हाँ, और निराशा का अगला स्टेप क्या है कि आप उसको फिर एक मजाक के तौर पे चालू कर देते हैं और उसको एज अ वर्च्यू भी लेने लग जाते हैं कि देखो हम तो ऐसे माहौल में भी सरवाइव कर जा रहे हैं. कि मेरे को याद है, हम लाइक इवन आई वाज पार्ट ऑफ इट, कि मैं जब इंडिया में बच्चा था, राइट, हाँ. और कोई यूएस से आएगा, वो बिस्लरी लेके आएगा, तो जो मजाक उड़ाते थे भाई, समथिंग लाइक ही इज लेस ऑफ अ मैन, कि Yeah. क्या आदमी यार इधर बड़ा हुआ है, ये बोतल लेके घूम रहा है, हमारा पानी नहीं पीता, और मतलब चिढ़ाएंगे इन अ वे कि हाँ, ही इज लेस ऑफ अ मैन. हम भी हंसते थे, हाँ ये क्या बोतल लेके. मेक सेंस. तो पता नहीं, हम हमारा मुझे ऐसा लगता है कि वी फील प्राउड ऑफ सर्वाइविंग इन टफ सिचुएशंस. वो होना चाहिए, बट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि भाई हाँ, पानी जैसी चीज में क्यों सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तुम्हारे टेस्ट करने हैं, कि हाँ. मतलब यार वो तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है ना. Yeah. नहीं, प्राइड तो लेना है, राइट? आई मीन, और मैं भी वही सोचता हूँ. आई मीन, इफ यू थिंक अबाउट इट, Indian people of India have survived over 1200 years of, call it, colonization, invasions, slavery, people trying to murder them, right? 1200 साल तक सर्वाइव हो गए. तो वो अडेप्टेबिलिटी का एक वर्च्यू बन गया है, राइट? दैट यू पीपल टेक हाँ, प्राइड इन. ओ विल गेट, इससे भी बहुत विल गेट टफ बाय. सिचुएशंस हमने सहन हाँ, किया. ये क्या है, राइट? विल गेट थ्रू दिस एज वेल. बट आई थिंक कभी कभी, लाइक यू सेड, वो जो लाइन है ना लाइन ड्रॉ कल्चरली करना इज, भूल जाते हैं हम. sometimes you are taking pride in the wrong things, रॉन्ग थिंग्स. right? Like, what pride do you get in thinking ki, oh, my lungs are now tempered, हाँ, in being able to live in 500 AQI if you're in Delhi, or even 250 or हाँ, 300 if you're in Mumbai, right? Recently अभी जो चल रहा है वहां पे, I don't see what the virtue is there. मतलब आपको क्या मिलने वाला है उसके सामने? अब It's हाँ, partly self-inflicted, something that is controllable, and it's been proven. अभी बीच में मुंबई में, yes, economic activity had to be halted, right, to make that happen. So ऐसा तो नहीं है कि इसका solution नहीं है. Not that I'm saying that is the solution. We are not going to get into that because we realize we cannot solve it here sitting in a हम्म, air conditioned room sitting in the United States. We are not trying to say that we have the solution. लेकिन दूसरे कंट्रीज ने किया हुआ है जो भी है, राइट? सो उस हिसाब से आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई थिंक, इज इट रियली अ केस कि लाइक इंडियंस लव टेकिंग प्राइड इन अडेप्टेबिलिटी? मतलब लोग बोलते हैं कि हम लोग मिडिल ईस्ट में 50 सेल्सियस में भी जी लेंगे और कनाडा में -40 सेल्सियस में भी जी लेंगे. मतलब इज दैट लाइक पार्ट ऑफ इट? इज दैट द मेन रीजन कि ये चलता है, ये विल गेट पास दिस? और मेरे को अभी एक एग्जांपल दिमाग में आया, मुंबई लोकल ट्रेन्स का. हाँ. बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे मेरे पे, सॉरी, पर मुझे तो वो भाई बड़ा, इफ इट्स अ वर्ड सब ह्यूमन, आई डोंट नो इफ इट्स अ वर्ड, बट दोज आर इनह्यूमेन सब ह्यूमन कंडीशंस में, नोबडी शुड ट्रैवल लाइक दैट. या, इट मेक्स सेंस, राइट? आई कि मीन मुझे गालियां पड़ेगी, आई नो दैट, बट भाई
फर्स्ट आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, सो आई वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि मैं तो आई ग्रो अप इन अहमदाबाद, तो मैं पहली बार तो गया, तो आई स्टिल हैव दैट। और मैं रील्स अभी भी देखता हूँ कि लोग प्राइड लेते हैं, वो धुरंधर का हाँ बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चलता रहेगा, एंड लाइक सर्टेन सेंस ऑफ हीरोइज्म कि मैं इतनी भीड़ में जाता हूँ आता हूँ। आई एम सॉरी मैन, दिस इज डिस्गस्टिंग कि क्यों जीना है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ऑनेस्टली yep. दैट्स नॉट माय इंटेंशन, पर एटलीस्ट बी ऑनेस्ट इनफ टू रिकॉग्नाइज कि दिस इज अ प्रॉब्लम। Yeah, no other world economy has this, You cannot right? live like this. Yeah, no other world economy has people getting shoved into a train like a bunch of animals. If I can be very honest, right? और मैं मुंबई से हूँ फिर भी, I mean again I had the luxury of not having to travel as much in it. हाँ So मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि oh I've been there done that. बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. But you look at other developed countries, even developing countries, ये जरूरत नहीं है, right? Again, we don't have a solution for it. That is not the point. But the point is other people are able to solve it. तो आई थिंक लेकिन जो कल्चरल एंगल है, राइट, विच इज व्हाट कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो ये है कि इज इट अ कोपिंग मैकेनिज्म कि बिकॉज हमारे पास सोल्यूशन नहीं है मेरे वी को स्टार्ट ऐसे टेकिंग लगता है। प्राइड इनटू इट, राइट? इज हाँ। दैट रियली लाइक व्हाट द अंडरलाइंग लाइक Please. माइंडसेट इज ऑफ ऑल ऑफ अस एज अ, बिकॉज I mean, I grew up there, and even when I was there, until I saw something better, when I came to the US, quite frankly, मुझे भी पता नहीं था कि this is not normal. हाँ क्योंकि आई मीन आप जहां पे बड़े हो आपने वही देखा है ना, वही और उस वक्त अभी इंटरनेट और सब इतना भी रोबस्ट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो उस वक्त में भी एक्सपोजर भी नहीं था। लेकिन आज के जमाने में तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड, वो देख रहे हैं कि सराउंडिंग कंट्रीज इन ईस्ट एशिया दैट हैव सिमिलर पॉपुलेशन डेंसिटीज, दैट आर नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम अ पर कैपिटा इनकम और व्हाटएवर अदर मैट्रिक यू वांट, कि वहां पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मतलब ये कोपिंग मैकेनिज्म है या क्या है, लाइक हमारे हाँ कल्चर में वही है माइंडसेट में, इज दैट लाइक व्हाट यू थिंक? दैट इज द वर्ड। क्योंकि एक लेवल के बाद जब हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता ना, तो हो जाती है ऐसी थॉट प्रोसेस कि जब इन क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी, राइट, लाइक बैटिंग नहीं हो रही तो पिच ही खराब है, स्टेडियम का काइंड ऑफ। हाँ, अभी जैसे अहमदाबाद में मैच आया है, हाँ। इतने हार गए, अब इंडिया हार, नॉट नॉट सेइंग इट, पर कुछ अनहोनी हो गई तो स्टेडियम खराब। तो हाँ, वो है कोपिंग मैकेनिज्म है कि मेरे से रन नहीं बन रहे तो पिच खराब है, मेरे सामने कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, मेरा नंबर बदला जा रहा है। सो उसका कोई एंड नहीं है, तो ये माइंडसेट ही है मेरे हिसाब से तो। और सोच से स्टार्ट होगा ना भाई, तुम प्रॉब्लम सॉल्व, मैं बोल रहा हूँ 100 साल तक मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बट मानो तो सही की प्रॉब्लम आई थिंक है ना? एक्सेप्टेंस इज द हाँ, फर्स्ट स्टेप, बस मैं और कुछ राइट? नहीं, मेरे पास, मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं सब सुधार, मैं, दैट्स नॉट माय पॉइंट, बट एटलीस्ट उसको रिकॉग्नाइज तो ऑनेस्टली करना चाहिए, भले 100 साल तक सॉल्व ना हो, चलो कोई बात नहीं, विल आई थिंक फाइट टुगेदर, बट जहां पे क्या बोलते हैं ग्रीवेंस हो जाता है, राइट, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप यही सिस्टम में बड़े हुए हो, हाँ एवरीबडी अराउंड यू इज बेसिकली लिविंग देयर लाइफ नॉर्मली, दो तीन लोग होते हैं जो लोग न्यूज सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि किसी को भी परवाह नहीं है, पीपल डू केयर, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल आर लाइक लुक इट इज व्हाट इट इज, समबडी एल्सेस प्रॉब्लम टू सॉल्व, आई कांट इन्फ्लुएंस इट, तो मैं अपनी लाइफ जीऊंगा, राइट? तो इसमें फिर होता क्या है, अभी दिल्ली में फॉर एग्जांपल यू सॉ कि फॉरेन प्लेयर्स आते हैं कोई टूर्नामेंट में एंड दे रिफ्यूज टू प्ले बिकॉज दे लाइक वी कैन नॉट डू दिस, and और then नहीं खेलना then चाहिए it भाई। turns into a very touchy topic because it's like national हाँ pride, right? Now you may think this is normal, but it is not normal, and you just have to step out to any even like equally developed country in go to, I mean, not even, you don't have to go far, right? You can go to Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapore. I mean, these are what couple of hours away from India via flight, right? वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटीज आर क्वाइट सिमिलर, वहां पे नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आप एज अ पीपल यू स्टार्ट गेटिंग मोर इंसुलेटेड इन योर माइंडसेट कि यही हमारी दुनिया है, राइट? एंड आई थिंक एज अ कल्चर दैट्स द एंगल दैट आई एम गोइंग फॉर, इज एज अ कल्चर वी आर हर्टिंग आवर ओन इमेज, कि हमारा खुद का एक कल्चर का एक रेपुटेशन होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जापान को ले लो, राइट? So everybody in the world has this image of Japanese people being very organized, very structured. तो वो क्यों है? क्योंकि उनका खुद का एक कल्चर ऐसा है। They have gone through that culture, in the medieval times, during the time of the samurai, during the industrial revolution, during World War, after World War when they were rebuilding their country, in the 80s when they were leading in technology, right? Today where, yeah, you could argue उनकी economy का जो भी है, लेकिन एक image है। तो हाँ, आप इंडियन लोगों की इमेज अल्टीमेटली इसमें एक तरीके की बन रही है, राइट?
और हाँ, वी ऑल टेक, आई मीन इवन आई जोक अबाउट इट राइट ओवर हियर विथ माय कॉलीग्स की अरे मैं 22 साल से यूएस में हूँ फिर भी मैं इंडिया चाहता हूँ ना, तो आई कैन ईट वो जो भी रास्ते का आया मैं खा सकता हूँ. बट आई ऑल्सो रियलाइज कि वो अच्छी चीज नहीं है. नहीं है. Like I take pride as a joke, but not necessarily as a virtue that, oh, this is something that, I'm expecting other people in the West to aspire to. हाँ. Like they are probably thinking in See their how head strong कि we are. भाई तू ऐसे बोल रहा है तो मुझे जाना ही नहीं है इंडिया. और यही है unfortunately the risk that people take culturally, right? हाँ. तो I think it's something to tread carefully on. और I mean इसका solution कब आएगा, right? Because if you're taking, it's like problem है, वो पहला स्टेज है. you've given up, so now you're taking pride in the problem being there. हाँ. तो आप solve ही कब करोगे इसको? और हाँ, माइंडसेट और पॉजिटिव नोट, राइट. ये एक सोच का मसला है और हमने इम्प्रूवमेंट अपनी आंखों के सामने देखा है. स्वच्छ भारत, Yes. दैट्स द बेस्ट एग्जांपल कि ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, किया है, बट स्टिक टू इट. हम ऐसा नहीं कि चलो इतना कर लिया अब अगली जनरेशन देख लेगी, क्योंकि देयर इज अ मोमेंटम, राइट. हम उस पे ही चलते रहे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप सही होती जाएगी. और हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, राइट. हमारी एक एक बंदे की सोच बहुत मैटर करती है. बस हम सोचना भी चालू कर देंगे ना सही से, वो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा. स्वच्छ भारत, राइट. अब जैसे मैं इंडिया में बड़ा हुआ, राइट. पहले खा के फेंक दिया. ये अभी भी मैं जहां भी जाता हूँ, पान की दुकान से ले कहीं भी जाओ, पहले तो बेसिक डस्टबिन कई जगह पे होता था नहीं. अब तो आई कैन नॉट फाइंड अ सिंगल पब्लिक प्लेस It's much better कि than it जहां used to डस्टबिन ना हो. तो हुआ है ना हमारे सामने. तो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा, बट उसको फिर उस मसले पे वी हैव टू स्टिक टू इट. कि ऐसा नहीं कि अरे इतना हो गया, चलो अब रिलैक्स करो, अब अगले 10 साल देख लेंगे, 15 साल अगली जनरेशन. नहीं नहीं नहीं, उसको वी हैव टू कीप पुशिंग. और इसको वी हैव टू मेक इट अ रूटीन एंड पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. Yeah. तब बड़ा बदलाव आ सकता है. Yeah, and I think, AQI is just one of many things, right? हाँ. And I think it's part of the learning curve, right? कि आप for example economic development ले रहे हो, उसके साथ quality of life का development जो है ना, जरूर. वो उसको पीछे छोड़ दिया आपने. तो you may even get to a certain level economically, but you may not get the recognition as a people. And I think that's the point that we were thinking about कि आप कभी कभी मीडिया में फॉर एग्जांपल देखते हो, राइट. वेस्टर्न मीडिया में दे हैव सच अ like what is a typical image that you see on the BBC, right? People will always show some slum of India क्योंकि culturally that is very, like, it stands out. So it doesn't matter if you have built an entire tech city in Hyderabad, which is incredible, right? I've been there. It's amazing. People are like not focused on that. They are going to focus on this little mole, let's say it, right? Like तुम्हारा इतना अच्छा चेहरा दिया हुआ है तुमने, you've done so much, but you've got that one little mole. That's what everybody's focus will be on, right? And I think AQI is just one of those things that if the first impression that you have getting out of the plane when you land in India is this, as a people, it is very difficult for folks to culturally see value in, oh, this group of people might draw a conclusion, right? Ki this group of people does not value some of the most foundational things, right? The quality of air that you breathe, right? And I think, again, we get the whole population here, people that are voting are trying to just put food on the table and survive, right? So we're not saying there is some quick and dirty solution. I think the question really is, what is it going to take culturally for people to get to that stage? And quite frankly, if you think about it, right, even the people that do have the capability, the political influence, for example, I'm not sure if everybody is leveraging it, right? So, for example, if you think about it, South Mumbai, right? You see images like Worli and all these places in South Mumbai, जहाँ पे वो ceiling है, right? वहाँ पे मतलब पूरा foggy और सब चल रहा है. These are some of the richest people in India. Is it that they themselves are not trying to influence things, or maybe some of them are and not all of them, or maybe they've given up, or maybe their impact is not as much. We don't know. But Yeah. कभी-कभी ऐसा लगता है, I don't think it's just the problem of the masses कि elitist लोग को करना है, लेकिन वो जो typical answer होता है ना कि रे हम तो हमारा करना तो चल चाहते रहा है. हैं, हाँ. लेकिन ये लोग की वजह से नहीं हो रहा है. I don't think it's just that. I think और there is a broader cultural angle. पता नहीं, मेरे को सीरियसली नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है दैट्स इट्स नॉट एज बिग ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर पीपल विथ रिसोर्सेज. आई मीन आई एम ओनली गेसिंग.
because they have Okay, air purifiers at home, the most right? powerful people in India lives in Delhi. Yeah. Is there any dispute about it? No, right? Yeah. They are the most powerful Yeah, they people. run the country हाँ, basically. I mean, that's where the parliament. अब उनको अब ये तो कम से कम 10 साल से तो चल ही रहा है मसला, Yeah. राइट? कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है तो मेरे मुझे व्हाट वुड आई गेस कि भाई उनका तो चल रहा है, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ। अदरवाइज भाई उनकी लाइफ Yeah. पे इम्पैक्ट आता है ना दूसरे दिन पता चलता है। But I think, I mean, isn't it funny that all of us years ago, right? क्या था? What was the theme coming out of independence? Blame the British, right? Blame the British, blame the British. Fine. I get it. Historically, that's the thing. अभी तक करते हैं Fair enough, और right? करते हैं And हाँ वो कुछ होता है. कुछ There is a चीजों में lingering effect. We get it, हाँ right? My point is, are we going to look back 50 years from now as a people and say, you know what? Yeah, this is maybe one of the world's leading economies. Maybe it's number one. It surpassed the US, right, in terms of total GDP. But then you can still see the same piles of garbage, the same problems with AQI. तो वो जो ट्रेड ऑफ है, राइट, वो ट्रेड ऑफ वर्थ इट है या नहीं है, या फिर उसको आप उस वक्त टैकल करोगे, एंड इज इट इवन पॉसिबल टू टैकल इट, हाँ एक मेरा वो भी एक राइट? कंसर्न है कि एक लेवल के बाद देयर आर थिंग्स यू जस्ट हैव टू लिव विद इट। तो आपने एक या लाइक फॉर एग्जांपल आपने फॉरेस्ट कवर निकाल दिया एक बार, इट्स वेरी टफ टू गो बैक एंड गेट ऑल दोस ट्रीज, राइट? इवन यहाँ पे यूएस में जहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है एक्यूआई का, यहाँ पे भी वही डिबेट चल रहे हैं, which I think is the last point I want to make, right? I think as a people, I find that ये जो flexibility है ना, ये strength तो है, we get it, I fully acknowledge. I mean, no other group of individuals has survived 1200 years of persecution. Nobody else. Maybe you could This talk about the level, yeah. Jews, but like in terms of if you go back to Hindus, for example, right, or Indians in general, people of India, let's say, nobody has survived and maintained significant chunks of their civilization intact while staying in the same country. It truly is a remarkable achievement. Yes. लेकिन उसका आप ऑफसेट देखो, यहाँ पे यूएस में इतना छोटा प्रॉब्लम होता है, राइट? और नॉट जस्ट यूएस, वेस्ट में होता है. फॉर एग्जांपल लाइक हियर वी लिव इन एटलांटा, तो एटलांटा में बहुत ही ट्री कवर है, राइट? AQI generally speaking does not go over 70, generally speaking, and most times 30 से 40 के बीच में होता है, depending on कौन से पार्ट ऑफ सिटी में. यहाँ पे नहीं है प्रॉब्लम, तो भी people are anticipating when they see all of this development that's happening. You see people trying to think ahead, right? Now, obvious mindset क्या है अपना? अरे लेकिन उनके पास तो बड़ी पैसे है, उनके पास, trust me, that is not true. These are people that are in the lower income brackets that are barely, like they are living paycheck to paycheck. लेकिन ये mindset की बात है कि आप फ्यूचर का देख रहे हो, राइट? डेवलपमेंट और इसके एक बैलेंस होता है, राइट? तो मैंने बोला ना कि आपका इकोनॉमिक लेवल ऐसे बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसके साथ बढ़ना चाहिए, वरना व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल योर क्वालिटी ऑफ लाइफ maybe is not growing at the same pace. It probably will grow, right? और कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. तो आई थिंक वो एक एंगल है कि as a culture we need to be a bit more meticulous, and I think maybe deviate from taking pride in flexibility, right? I think All the time. like you made the Yeah. point, एक हद तक बराबर है, लेकिन हर चीज में करेंगे ना तो eventually you might hit a roadblock where it becomes a very imbalanced equation. फिर घर पे कितना भी air purifier लगा दो, you cannot spend money to buy quality air. Let's be very honest. It's just not possible. आप वेकेशन के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो, इंडिया में there's tons of beautiful places, right? तो I know with this something we'll talk about it on another episode. कि सबको बाहर ही जाना है, बस छोड़ो भी. Yeah, it's another episode, but I think this AQI is part of it, right? कि आपका जो experience है. But either way, I mean, I think culturally it's a topic that is worth thinking about. Again, we don't have a solution. As we always say, इसका कोई silver bullet नहीं है, right? There is no, अरे ये कर दो, ये problem solve हो जाएगा, या ये politician को ये कर, we don't know what the exact solution is. लेकिन we do know that other countries that don't have anything as special compared to India. India has as many smart people, as much population density in these major metropolitan cities. यहाँ पे ये है, just like those countries, they have figured out a way to solve it. यहाँ पे भी at some point it should be solvable. हाँ एक लास्ट पॉइंट आपने जो बोला ना कि आर्ग्यूमेंट होता है कि यूएस में अच्छा सब इसलिए चल रहा है कि यूएस के पास पैसे हैं,
तो मुझे एक नितिन गडकरी जी का एक कॉन्क्लेव, इंडिया टीवी कॉन्क्लेव समथिंग था, तो उनको ये पूछा गया, तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया था यूएस के एक प्रेसिडेंट का जिन्होंने ये पूरा हाईवे सिस्टम, आइजनहावर Eisenhower. प्रोबेबली, हाँ। Yep, the तो interstate उनका system. एक कोट है कि यूएस इज, I mean, the US's highway system is not because US is rich, but US is rich because it has such a good highway system. Yep. तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये सोच से यूएस रिच है, Exactly. यूएस रिच है इसलिए ये सोच नहीं है। That makes तो sense. और ये मैंने नहीं बोला, गडकरी जी ने बताया कि आइजनहावर का ये कोट है। Yep. तब मेरे को ध्यान आया कि यार And I ये think एक it's the अच्छा same बात with है। other cultures, right? We talked about हाँ Japan earlier, right? हाँ I mean, Japan doesn't have some of the finest infrastructure, हाँ just because. It's because राइट culturally you are हाँ pursuing excellence and you are trying to do things a certain way that you end up with that, right? राइट। So it's तो not an हाँ, output, it's actually the input that drives तो the other out. पैसा है इसलिए सोच नहीं है, सोच है इसलिए पैसा है। And I think ये दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। हाँ so again, definitely adaptability is probably the biggest strength culturally compared to any other, हम्म, at least ancient civilization. We fully acknowledge that and it's worth taking pride in, right? लेकिन I think at some point ये AQI issue के अंदर उसी पे फोकस करेंगे and taking pride करे, तुम एनआरआई लोग जब इंडिया आते हो हाँ तुम्हारे लंग्स रेडी नहीं, हमारे 200, हम लोग तो राइट 200 AQI में ऐसे ही यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं. हाँ Yeah, maybe it is true. Maybe your lungs have adapted, and there's nothing wrong with that. But at least the science is saying otherwise for the long term, right? डू नॉट नॉर्मलाइज इट। Yeah, and I think there's no what value are we getting normalizing it, right? So उस हिसाब से we'll leave you with that thought. Again, as always, we don't come here with a lot of solutions, but And yeah, it's a something that was bothering us कि culture क्यों अपना ऐसा है, right? And so we just wanted to have that discussion. But again, please feel free to leave your thoughts in the comments. We'll see you in the next one.